हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एसपीडी वार्षिकांक के 806 प्रश्न का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं या कह सकते हैं ये पार्ट 3 रहने वाला है। इसमें हम पूरा कंप्लीट खत्म कर देने वाले हैं। हालांकि एक और दो पार्ट में हमने करीब 521 क्वेश्चन करवाया है। इसके बाद के क्वेश्चन आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो बिना समय बर्बादी के चलते हैं प्रश्न की ओर। तो लास्ट प्रश्न जो हमने कवर किया था कि किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च किया? झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य थीम क्या था? तो इसका थीम था ट्रिपल आर। क्या था? आर आर आर। आर का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कम करना। फिर आर का मतलब था पुनः यूज करना, मतलब रीयूज। फिर हो जाएगा रिसाइकल, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है गुजरात ने। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? मुंबई। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया और इसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। 66वें इंटरनेशनल जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड किया गया ऑस्ट्रेलिया में और इसमें भारत का स्थान रहा 7वां। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, हैदराबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत, हैदराबाद हो जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया? कहाँ? महाराष्ट्र का ये नगर। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्र के लिए क्यूएस सिटीज रैंकिंग के हिसाब से छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर किसे घोषित किया है? सियोल। क्यूएस सिटीज रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया है सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल। सेनेगल का राजधानी कहाँ है? डकार। देखिए, एक होता है ग्लूकोमा, एक होता है ट्रोकोमा। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है आंख को प्रभावित करने वाले रोग हैं, जिसमें ग्लूकोमा जो होता है ये जीवाणु के कारण, जबकि ट्रेकोमा जो होता है ये विषाणु के कारण। तो WHO ने सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। किस राज्य में स्थित जो है लुंगफून, क्या नाम है? लुंगफून रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ये मिजोरम का है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? तो गुजरात। वैसे आलू उत्पादन में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, लेकिन 2024-25 में जो है सबसे बड़ा आलू प्रसंस्कृत उत्पादन करने वाला राज्य जो रहा ये गुजरात में। आलू प्रसंस्करण में टॉप पर कौन रहा? गुजरात। कैनेडी ओडेडो, क्या नाम है इसका? कैनेडी ओडेडो के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया? तो क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, मंडेला में डला आ रहा ना, तो डोए वाला मैक्सिमम नाम आएगा इसमें। इसको एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा इसको रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार, तो देखिए ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, उसके बाद कैनेडी ओडेडे है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार में डॉ वाला नाम आएगा। कैनेडी और ब्रेंडा, क्या याद रखेंगे? कैनेडी और ब्रेंडा, ये छोटा नाम है, याद हो जाएगा आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? विजयवाड़ा को। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का शहर है, ये सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया विजयवाड़ा को। किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया? अमेरिका ने। यात्रा और पर्यटन परिषद, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को स्थान दिया है, 8वां स्थान दिया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदार आयकर नियुक्त किया? तो क्रांति प्रकाश झा। तो ऐसे जानिए कि बिहार चुनाव जो हुआ, जो पहला 6 नवंबर को हुआ, पहला चरण, जिसमें 121 सीटों पर मतदान हुआ, इसमें जो चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया गया? कहने का मतलब कि बिहार चुनाव जो रिसेंटली हुआ था, इसमें किसे जो है चुनाव आयोग ने मतलब चुनावी आयकर नियुक्त किया? तो प्रकाश और चंद्रा, ऐसे याद कर सकते हैं। प्रकाश मतलब सूरज चंद्रमा बोलते हैं ना, तो नीतू चंद्रा और प्रकाश झा आप याद कर लेंगे यहाँ पे। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? छोटी चिड़ैया।
पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रचेत। क्या है? समुद्र प्रचेत जो है ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका जलावतरण किया गया कहाँ? मतलब गोवा में कमीशन किया गया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002, मतलब 2002 की नीति को 2025 में प्रतिस्थापित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना शुरू किया? दिल्ली। एक सड़क एक दिन योजना शुरू किया दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? सिक्किम। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? कहने का मतलब एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए सबसे अधिक पुरस्कार किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को सबसे अधिक अवार्ड जो मिला है ये किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन जो है कोल इंडिया द्वारा किया गया बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो पहली जो है पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन जो है कोल इंडिया द्वारा किया गया बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया? असम। भारत का पहला जो है एक्वाटेक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज जो है कहाँ खोला गया? ये शिवमोगा। शिवमोगा कहाँ है? कर्नाटक में है ना। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया? शिवमोगा। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस, तो इसको याद रख लेंगे, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो AI प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? तो 16 जुलाई को। कब? 16/7 को मनाया गया। तो AI प्रशंसा दिवस जो है 16 जुलाई को मनाया गया। भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? अदिति योजना। भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना का संबंध किससे है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97 नंबर का। और लाला लाजपत राय का भी 97 नंबर का ही क्या मनाया गया? जन्म दिवस मनाया गया। जन्म दिवस नहीं बोलेंगे, इसको पुण्यतिथि बोलेंगे। ठीक है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 97 नंबर का। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू हुई? गोवा। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू हुई गोवा में। प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। बेहदेन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। किस देश में न्यू कैलोडेनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रांस। किस देश में न्यू कैलोडेनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? फ्रांस। फ्रांस का ये नया राज्य बना है, क्या नाम है इसका? न्यू कैलोडोनिया। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बर्निहाट। देखिए, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के हिसाब से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बर्निहाट बना है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? 4। टेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास में किस देश के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया। टेलिस्मन सेबर, क्या नाम है इसका? टेलिस्मन सेबर अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया और इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। ICC ने जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? एडेन मार्कम। इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हर मंथ ये 2-2 को दिया जा रहा है। अब किस मंथ का पूछ ले, ये कहना मुश्किल है।
आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया एडेन मार्कम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? मेरठ में। तो प्रचंड शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास किया गया मेरठ में, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अमरावती में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू हुआ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में है ये। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तलाश। तो तलाश योजना का संबंध किससे है? आदिवासी छात्रों के समग्र शिक्षा से। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का संस्करण किसने जीता है? चेल्सी ने। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? चेल्सी। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप चैंपियन 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य ने हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो जिंजी का किला कहाँ है? तमिलनाडु में, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थनकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन का घोषित किया है? केरल। तो केरल में जो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देश पांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देश पांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे मिला? वर्षा देश पांडे। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया लीला अबू लैला को। किसको दिया गया? लीला लैला कर सकते हैं आप। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैला को दिया गया। विंबलडन 2025 में महिला एकल का विजेता कौन है? इगा स्वियातेग है। और कोको गॉफ जो है ना, ये हो जाएगा कोको गॉफ फ्रेंच में। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। देखिए जैनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियन में भी जीता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन में महिला पूछा जाए तो मेडिसन कीज। विंबलडन में महिला कौन है? इगा स्वियातेग। फ्रेंच में महिला कौन है? कोको गॉफ। चेन्नई के AR हरि कृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? तो 87 के बने हैं, ठीक है। तो 87वां ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है? हरि कृष्णन। तो चलिए याद करते हैं। 87 नंबर क्या हो गया? हरि कृष्णन। 88 नंबर दिव्या देशमुख। 89 नंबर जो है रोहित हो जाएगा। 90 नंबर हो जाएगा इलाम पार्थी, जबकि 91 नंबर का हो जाएगा राहुल। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। मराठा शासक द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया? 12। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया? 12। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया? कंबोडिया। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया? कंबोडिया हो जाएगा। किस राज्य ने युवा को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग गठन किया है? तो बिहार ने किया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? देखिए फीफा रैंकिंग में है ना, फीफा रैंकिंग में तो 142 मिला था। तो भारतीय फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? तो मे भी ये पहले का है, लेकिन 142 रिसेंट वाला है। 133। तो फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 133 स्थान दिया गया। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? परख पंजाब। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाले पहले राज्य कौन बने हैं? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा गुजरात।
कहाँ पर कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई। कहाँ पर जो है कार्नेक ब्रिज है जिसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया? मुंबई। देखिए सिंदूर 7 मई 2025 को जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया? तो फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया उत्तराखंड में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थल को खतरे की सूची से हटाया है? 3। यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया है? 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? असम। गज मित्र योजना शुरू किया है असम ने। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र। 1893 में शिवाजी ने शुरू किया था ना गणेश उत्सव 1893। हाँ 93 ही था। उसके बाद शिवाजी उत्सव 1895। तो दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी 100 क्रिकेटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल है? तो प्रांजल कोहली है। जबकि टाइम नेक्स्ट 100 लिस्ट में जो है भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यशस्वी जायसवाल। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में भारत के एकमात्र खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। जबकि टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में क्या है? टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में एकमात्र भारतीय जो है प्राजक्ता कोहली है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? INS निस्तार। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल का नाम क्या है? INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया? पंजाब। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया। चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति मंजूरी दिया है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट बोल्टिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? नामीबिया। देखिए ये शुरू का जो है ना, इन शुरू को छोड़ करके कुछ कीवर्ड ढूंढिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि क्या है? वेल्ती, क्या है? वेल्वितिया मिराबिलिस। ये अवार्ड किसने दिया? नामीबिया। नामीबिया ने क्या दिया है? वेल्वितिया मिराबिलिस दिया है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 21वां। तो मतलब कि यूरोपियन नहीं लिखना था, इसको लिखा था यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने के लिए घोषणा किया है। तो यूरोजोन में शामिल होने वाला ये 21वां देश बन जाएगा। कौन? बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है 21वां देश बन जाएगा यूरोजोन का। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाया है? तो अमेरिका पार्टी। क्या रखा नाम? अमेरिका पार्टी। आप इसको याद रखेंगे VVI के तौर पे। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? कविंदर को बनाया गया है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, यहाँ रखना है क्या? ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? ब्राज़ील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये आस्था पुनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। लेकिन याद रखेंगे कि बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, जो कि तितली के लिए ही प्रसिद्ध है। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो है ये केरल में उद्घाटन हुआ इसका।
राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु। यहाँ पे मुझे लगता है बोनालू और बुथुकुम्मा जो है ना, ये तेलंगाना का है। तो चलिए एक बार पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर है ये गलत है, तमिलनाडु नहीं होगा। हाल ही में किस राज्य ने बोनालू और बुथुकुम्मा जो होता है ये तेलंगाना का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? नवादा में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? नवादा में। किसके द्वारा? अब इसको आप VVI लेके चलेंगे, ठीक है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया है? बजाज एलियांस के द्वारा। किसके द्वारा भारत में पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया है? बजाज एलियांस के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ है? ये है एजियन सागर में। कहाँ है? एजियन सागर में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा चियोस द्वीप कहाँ है? एजियन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नाम से भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है? पुणे में। किस शहर में नक्षत्र नाम से भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है? पुणे। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया? असम में होता है ये मेला। हाल ही में चर्चा में रहा बन काचेरेला, क्या बोलते हैं? बन कचेरेला परियोजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। बन काचेरला परियोजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू की गई? लेह यानी कि लद्दाख। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस की शुरुआत की गई लेह में। एक बार मैं इसको फिर से कंफर्म करता हूँ। तो इसका सही जवाब है किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू हुई है? हाइड्रोजन चालित बस जो है ये लेह सही जवाब हो जाएगा। UPSC की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग ने शुरू किया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो किस राज्य ने? इसको आप VVI लेकर के चलेंगे कि जल विद्युत का दशक 2025 से 35 घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। कौन सा देश पहली बार जो है बिली जीन किंग कप 2025 में प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? भारत। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने योग्य दुनिया का सबसे अच्छा शहर घोषित किया है? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप रखा गया है? कोपेनहेगन को। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना किसने किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा में, PM नरेंद्र मोदी द्वारा। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? ओडिशा। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा BSNL। भारत की पहली स्वदेशी फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसने लॉन्च किया? BSNL। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसने जीता है? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2024-25 का डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए, किसको?
ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका ने शुरू किया ईरान के परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए। आलरम वन्यजीव अभयारण्य जो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, ये कहाँ है? केरल में। तो भारत की पहली तितली अभयारण्य क्या है? आरलम। क्या नाम है इसका? आरलम वन्य अभयारण्य, जो कि केरल में है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? विराज को। विराज। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। सेना मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारत का रैंक क्या है? 15वां। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक जो है 15वां है। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? रोमानिया। तो कॉन्वैक्स 3 जो है परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात जो है ये गिनी को किया। आयात मतलब लाना होता है, निर्यात मतलब भेजना। तो भारत ने जो भेजा है वो गिनी को भेजा है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया पार्वती तिर्की को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को दिया गया। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? कतर। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह, तो देखिए अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या चलाया था? अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ईरान ने क्या चलाया? अमेरिका के खिलाफ जाकर के बसायर अल फतह शुरू किया कतर में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीता। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक हो जाएगा 71 नंबर का। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है 71वां है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया? बिहार में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू किया आंध्र प्रदेश। तो विद्या शक्ति पहल किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट शीर्षक के साथ जो रिपोर्ट जारी किया ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका नाम है डांगेटी जाह्नवी। क्या नाम है? जाह्नवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? यह है डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस।
हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है ये साइप्रस में है। ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है ये साइप्रस में है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 2026 को यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया। तो चेकिया में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026। भारत की जो 16वीं जनगणना तो क्या बोले थे? 11/7/18 ये बोले थे। 11/7/18 पॉइंट इधर कुछ डाटा था। इतना व्यय का अनुमान रखा गया है इसमें, जिसको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है इस जनगणना के लिए। भारत की 16वीं जनगणना कब से शुरू होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 से। CBSE ने क्या कहा है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो है 2026 से वर्ष में 2 बार करवाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया है असम ने। नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? विकसित भारत 247। क्या है? विकसित भारत 247। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम रहेगा तो इसका आयोजन किया गया बिहार में। टॉप पे रहा महाराष्ट्र और बिहार को इसमें 15वां स्थान मिला है, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। जबकि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 हो जाएगा। प्रेस वाला में भारत का स्थान 151 मिला है, कितना में? 180 देशों में। और टैलेंट वाला में कितना मिला है? 63, याद रखेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई? बिहार। जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू किया है? बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये 71 नंबर का है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत जो है 71 नंबर पे है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? तो भारत और श्रीलंका करेगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। हाल ही के दिनों में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक है? तो तवी जो है ना ये चिनाब की सहायक नदी है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ देखिए G20 जो हुआ ना ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, ठीक है। G20 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, लेकिन G7 जो हुआ है ये कानाना 6 है, ये कनाडा में हुआ। G20 हुआ कनाडा के कानाना 6 में। किस है इसका नाम? PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो जब तक अवार्ड का नाम नहीं दिया जाएगा तब तक कहना मुश्किल होगा। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया।
हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो ये साइप्रस। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ? चेन्नई। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ? चेन्नई। राष्ट्रपति की एड.डी. कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। राष्ट्रपति की एडीडी कैंप मतलब एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? गुजरात। तो ये पूछा गया था, ये प्रश्न डेट के साथ पूछ लिया था। मुझे लगता है बिहार एएसओ के एग्जाम में है शायद पूछा था कि अहमदाबाद में जो ये कौन सा था? तो एयर इंडिया का विमान था ये, और इसमें 12 जून 2025 को ये दुर्घटना हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। विजय रूपाणी थे इनके पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे ये। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो देखिए एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो होता है ना, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है और इस बार आयोजन भी मंगोलिया में किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे इसका चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है केरल होना चाहिए, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो इसका सही जवाब है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं के 10 किलोमीटर दौड़ में। तो प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदे इदाह पोर्ट किस देश में है? यमन में। हाल ही के दिनों में चर्चित होदे इदाह पोर्ट जो है किस देश में है? यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2022-23 जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ग्वाटेमाला में है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी जो है ये ग्वाटेमाला में है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? किरण रिजिजू को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरण रिजिजू ने किया। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा के लिए। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा के लिए। भारतीय रेल में बहुभाषी समाधान के लिए किस संगठन से CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। भारतीय रेल ने बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता किया है? तो ये होगा डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला थे। शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय थे शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष में विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्काराज रहा। फ्रेंच ओपन 2025 में फ्रेंच में, ठीक है,
फ्रेंच में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्काराज। अमेरिकन का भी कौन रहा? कार्लोस अल्काराज। ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन के थे जेनिक सिनर। फ्रेंच ओपन में महिला विजेता कौन रहा? तो ये हो जाएगा कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन में महिला में कोको गॉफ हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत सेवा जो है ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा रहेगा तो दिल्ली, लेकिन सौर ऊर्जा से संचालित जिला पूछा है तो दीव हो जाएगा। और सौर ऊर्जा से संचालित जो है चिड़ियाघर पूछेगा तो कर्नाटक। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? बेंगलुरु। हिम तेंदुआ की जो जनगणना कराई है हिमाचल प्रदेश ने पूरी तरीके से, लेकिन भारत में तेंदुआ की राजधानी जो है बेंगलुरु को बनाया गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के बीच होता है? तो टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच का है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम क्या रहा? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना इसका थीम रहा। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा कौन बना? भोटी और पुर्गी। क्या है? भोटी पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? क्रिकेट। तो हेनरी क्लासेन जो थे कहाँ के थे? हेनरी क्लासेन क्रिकेटर जो थे ये साउथ अफ्रीका के हैं और इनका संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 जीता? थाईलैंड। देखिए मिस यूनिवर्स का जो आयोजन किया गया थाईलैंड में, लेकिन मिस वर्ल्ड का आयोजन जो किया गया था ये हैदराबाद में, जिसमें कि ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 जीती है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। भारत ने किस इंटरनेशनल संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? RCB ने जीता है। देखिए RCB यानी कहने का मतलब IPL से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले के भी एग्जाम में बिहार दरोगा में जो है पूछा गया IPL को लेकर के, तो IPL से रिलेटेड जितना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट हो सके आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जीता है कौन? RCB। हराया है किसको? पंजाब किंग्स को हराया है। किस राज्य के खेचन और मेनार क्या है? खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। और छत्तीसगढ़ का जो पहला है ये है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़ का है पहला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? अन्ना लेना बेरबॉक। क्या है? अन्ना लेना बेरबॉक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष अन्ना लेना बेरबॉक बने हैं। किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन, क्या नाम है? निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट के खिलाड़ी थे ये निकोलस पूरन। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया? तो पीयूष चावला क्रिकेटर थे। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 को गठित किया गया था तेलंगाना, तो 2 जून 2025 को जो है ये अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष। ADB ने भारत में शहरी ढांचे में विकास के लिए 5 वर्ष की योजना की घोषणा की है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़। रायगढ़ का किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए रायगढ़ वैसे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन रायगढ़ का किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। जिंजी का किला कहाँ है? तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वें जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ ये कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ ये
मलेशिया में। G7 कहाँ हुआ? कनाडा में। G20 कहाँ हुआ? ये हुआ साउथ अफ्रीका में। बीसीसीआई ने किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? शुभमन गिल। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट का कप्तान बनाया शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम हो जाएगा कौंडिन्य। यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब किसने जीता है? टॉटेनहम हॉटस्पर। क्या नाम है? यूईएफए यूरोपा लीग 2025 यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टॉटेनहम हॉटस्पर। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डिओर अवार्ड किसने जीता है? तो ये हो जाएगा जफर पनाही। इसका क्या नाम है? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल। ये आयोजन कहाँ किया जाता है? ये फ्रांस के राजधानी पेरिस में किया जाता है और इसमें पाम डिओर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जफर पनाही को। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना शुरू किया है सर्बानंद सोनोवाल। सागर में सम्मान नामक योजना शुरू किया है सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग। भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या था? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कनक बधवार। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कनक बधवार। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? ये 1200 कर दिया है। और ऐसा हासिल करने वाला मतलब कि हर एक बूथ पर 1200 से कम मतदाता हुआ, ऐसा जो उपलब्धि हासिल किया वो है बिहार। तो पहले क्या था कि प्रत्येक बूथ पर 1500 तक का था, लेकिन अब कर दिया है 1200। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय। अब देखिए, सेना से रिलेटेड जब आता है तो हमारा ध्यान दो तरफ, या तो रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय जाता है, लेकिन देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए जो शुरू किया वो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना कराई है? गुजरात। 16वां एशियाई शेर योजना शुरू किया है गुजरात। देखिए, शेर जनगणना, तो चूंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और ये है गुजरात में। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में हुआ। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट। गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है अमेरिका ने। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। एक समझौता के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये हो जाएगा चैगोस द्वीप समूह। क्या है? चागोस द्वीप समूह जो है ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटा दिया। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद। भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण का जो किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? स्कॉटलैंड। कैथरीन ब्राइस, क्या नाम है? कैथरीन ब्राइस जो है अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड की रहने वाली है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया? 17। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया? संसद को 17 रत्न दिया गया।
नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया। मतलब किस राज्य में नक्सली गतिविधि को रोकने के लिए और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए ये छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ हुआ? जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? कनक बदवार। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? कनक बदवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? क्या होता है? 819 होता है ना, तो इसे याद कर लेंगे 891, 891 याद कर लेंगे। गुजरात में जो 16वीं शेर जनगणना कराई गई तो इसमें कितने एशियाई शेर के नाम के दर्ज किए गए हैं? 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्री मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालक के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तमिलनाडु में हाथी पालकों के लिए पहला महावत गांव बनाया गया। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता भारत ने। पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? दिल्ली में। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार में जो है टोटल 17 सांसद को संसद रत्न का पुरस्कार दिया गया, जिसमें सबसे अधिक जीता कौन? महाराष्ट्र। तो 15वें संसद रत्न पुरस्कार में सबसे अधिक पुरस्कार किसे दिया? महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया यूथ गेम में भी कौन सा था? ये महाराष्ट्र ही टॉप पर रहा। बिहार को जो है 15वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया अरुणाभ घोष को। COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत किसे नियुक्त किया? अरुणाभ घोष को। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये देखिए, बानो मुश्ताक को कन्नड़ रचना क्या था? द हार्ट ऑफ लैम्प। क्या है? द हार्ट ऑफ लैम्प, सॉरी द हार्ट ऑफ लैम्प नहीं, द हार्ट लैम्प, ठीक है। द हार्ट लैम्प जो है इसके लिए दिया गया था और इसका अनुवाद किसने किया? दीपा भास्ती ने। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोटा किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बनी है? माउंट एवरेस्ट। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है तेलंगाना। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू किया है तेलंगाना। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन, क्या है? गोल्डन ड्रैगन नामक सैन्य अभ्यास किया गया? कंबोडिया। तो चीन और कंबोडिया के बीच जो होता है गोल्डन ड्रैगन अभ्यास होता है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा कौन सा है? ये नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये घोघला बीच दीव। दीव जो है, दीव पहला जिला बना है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने कहाँ किया गया? घोघला बीच दीव में। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ओडिशा। ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने ऑर्बिट में पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए AI लॉन्च किया? चीन। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? मिजोरम।
जबकि चौथा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन डिजिटल लिटरेसी हासिल करने में 100% किसका रहा? केरल का। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट जीता है बार्सिलोना। ला लीगा 2025 टूर्नामेंट जीता है बार्सिलोना। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल रहा? देखिए, PSLV C61 जो था इसरो का 101वां मिशन था। PSLV C61 जो था ये 101वां मिशन था इसरो का, और इसे छोड़ा गया था किससे? EOS-09 से। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है केरल। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा में साहित्य में उन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया? मतलब किस भाषा के साहित्य के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य को दिया? संस्कृत। हिंदी के लिए 59 नंबर का किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को 59 नंबर का। रिसेंटली इनका देहांत हो गया, तो हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? एलिस रेंडमा। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है एलिस रेंडमा। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन पर मानद पाम डिओर किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया। 78वां जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें पाल्मे डिओर पुरस्कार दिया गया किसको? रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी कर दिया है। 16 मई 2025 को सिक्किम ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां। कब ये बना था? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य बना था। किस राज्य ने अंकिता नाम की पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया? असम। असम ने पहला न्यूज AI एंकर मतलब न्यूज एंकर जो है AI बेस्ड बनाया, अंकिता। क्या नाम रखा? अंकिता। असम ने। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल शुरू किया है गुजरात ने। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गुजरात ने। देखिए, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये श्रीहरि बने हैं। भारत के 86, और इतना बैक नहीं जाना है, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। 88 नंबर का दिव्या देशमुख है। 89 नंबर के रोहित कृष्णन है, और 87 नंबर का भी जो है ना, उसका नाम भी कृष्णन है। ठीक है, हरि कृष्णा करके कुछ है। उसके बाद श्रीहरि आपका हो गया 86, 87, 88वां हो गया दिव्या देशमुख, और 89वां बताए थे आपको रोहित, 90वां है इलाम पार्थी, और 91 नंबर का जो है 91 नंबर का जो है इसका नाम हो जाएगा राहुल। खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र, और सबसे अधिक पदक भी इसी को मिला। बिहार में आयोजित किया गया और बिहार का स्थान 15वां रहा। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 में ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया, जो कि बांग्लादेश के हैं। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? डेनमार्क। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान रहा? 15वां। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किन्हें? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार, कहने का है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? मारियंगेला हंगरिया। क्या नाम है? मारियंगेला हंगरिया।
भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इंदौर। इंदौर जो है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। जबकि झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात का नाम शक्ति दिया? तो श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत का पहला स्थान है। वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत का स्थान पहला है। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में, जो कि थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवंगश्री को मिस वर्ल्ड का दर्जा मिला। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप की टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया गया? कि 2031 से किया जाएगा। फीफा के द्वारा महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 करने का निर्णय लिया है 2031 से। बाल अधिकार के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले वकील कौन बने? भुवन डिबू। बाल अधिकार के लिए विश्व कानून कांग्रेस का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन डिबू। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? भूटान बना है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 151 नंबर पे है। एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पाद को शामिल किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने किया है। अलका सिंह, क्या नाम है? अलका सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। कहाँ की है ये? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में किया गया और इसमें बिहार का स्थान रह गया 15वां और महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने ताप्ती बेसिन पर मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा अभियान ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया? 7 मई को। किस देश की अखबार ला प्रेंस, क्या नाम है? अखबार जो है ला प्रेंस को यूनेस्को ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया? निकारागुआ। किस देश की अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया? निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है? INS अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसको डेट के साथ आप याद करेंगे। 7 मई 2025 को ही ऑपरेशन सिंदूर भी रहा और 7 मई 2025 को ही ऑपरेशन अभ्यास शुरू किया गया, जो कि राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल था ये। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में, और याद रखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाली महिला कौन रही? ये मार्क रूट। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हाल ही में भारत आए उसका नाम क्या था? आमिर खान खुतबी करके कुछ नाम था, तो आमिर खान याद रखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? लखनऊ। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पे है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई? राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? रवि कुमार दाहिया। तो रवि दाहिया जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। जल शुद्धि मिशन 2025 उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की? दक्षिण कोरिया।
किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की खोज की है, घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? माई लैंड। कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया माई लैंड को 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तेलंगाना। 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन बना है? तेलंगाना। भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन। क्या है? 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल। और लिवरपूल जो है ये मर्सी नदी के किनारे है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? श्योपुर, मध्य प्रदेश में। डीआरडीओ ने 3 मई को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया मध्य प्रदेश के श्योपुर में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर कब? 7 मई 2025 को। कुल कितने आतंकी ठिकाने पर हवाई हमला किया? तो 9 मई 2025 को WHO ने भारत को किस बीमारी से मुक्त कर दिया? ट्रेकोमा। देखिए WHO ने ट्रेकोमा मुक्त भारत को भी और सेनेगल को भी। किसको? भारत और सेनेगल दोनों याद रखेंगे। आपको बताया था ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। ग्लूकोमा जीवाणु के कारण, लेकिन ट्रेकोमा जो है विषाणु के कारण। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो ये भारत होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो $824.9 बिलियन था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में जो कुल निर्यात का मूल्य कितना था? $824.9 बिलियन। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एची नगोया। कहाँ है? एची और नगोया में। एची और नगोया में 2026 का एशियाई खेल होगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले कौन बने? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका नाम हो जाएगा रॉनी ओसुलिवन। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है रॉनी ओसुलिवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? आरबीआई। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? आरबीआई। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को अलग हुआ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ पुरस्कार 2025 दिया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार किसे दिया गया? अच्युत सामंत को दिया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार किसे दिया गया? अच्युत सामंत को दिया गया। ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने 7 पदक के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, जिसमें भारत को 2 गोल्ड मिला, 4 जो मिला है सिल्वर मिला है और 1 मिला है ब्राउंज। तो ISSF विश्व कप 2025 में भारत को 7 पदक मिला, जिसमें 1 गोल्ड मिला है, 4 सिल्वर मिला है और 1 ब्राउंज 2 गोल्ड मिला था, बाकी 1 कांस्य मतलब कि ब्राउंज मिला है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर। किस राज्य के युद्ध स्मारक में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव मनाया? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव मनाया है त्रिपुरा। तो यहाँ आकर के हमारा होता है खत्म। टोटल 806 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।